डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। आशा है आप सब लोगों की दीपावली बहुत ही अच्छी रही होगी और बच्चों के साथ साथ आप सभी ने भी बहुत ही उत्साह से इसे मनाया होगा। अभी कुछ दिनों से स्कूल से आपको मैसेजेस और आप स्कूल के सोशल मीडिया अकाउंट पर और इसके अलावा भी कहीं पर देख रहे होंगे कि डीपीएल के बारे में बात कर रहे हैं। डीपीएल मीन्स डीपीआईएस प्रीमियर लीग। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। शायद ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि यार ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है और वैसे ही होगा, लेकिन ये एक टूर्नामेंट नहीं हो करके और उससे कहीं ज़्यादा आगे है और अपन इसी के बारे में आज बात करेंगे। डीपीआईएस प्रीमियर लीग का जो हमारे दिमाग में आया वो ये सोच करके आया है कि आज हम सभी लोग लगभग बात करते हैं कि आज की शिक्षा जो है वो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम देती है। स्पेशली यदि देखा जाए तो स्कूली शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता है, जो कि जब बच्चे यहाँ से निकल कर के या तो प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं या फिर फील्ड में कहीं जाते हैं, तो यहाँ का जो पढ़ाई जिस तरह से वहाँ पर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडीज़ होती हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, तो बच्चे हमारे उनके साथ में कोप अप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आजकल स्कूल स्किल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी फोकस किया जा रहा है। उसी को देखते हुए हमने ये सब चीज़ें की हैं कि जो बच्चे अब हमारे 11वीं 12वीं में आ गए हैं, तो डीपीएल का पूरा जो फॉर्मेट है, आपने आईपीएल ज़रूर सुना ही होगा, सभी ने सुना होगा आईपीएल के बारे में। तो डीपीएल का पूरा फॉर्मेट है वो आईपीएल के ऊपर बेस है। आईपीएल में हम जो देखते हैं वो सिर्फ क्रिकेट देखते हैं कि यार इतनी सारी टीम्स जो हैं वो एक दूसरे से खेलती है, उनको पॉइंट्स मिलते हैं और फिर सेमीफाइनल्स होता है, फाइनल्स होता है और उन्हें प्राइज दिया जाता है। आईपीएल के पीछे की जो प्रोसेस है वो बड़ी लंबी है और वही खास तौर से सीखने लायक है और हमने उसी को ध्यान में रख करके डीपीएल का फॉर्मेट तैयार किया है। इस डीपीएल में भी 4 टीम्स होंगी, 4 हाउसेस हैं हमारे यहाँ पे, उन चारों की 4 टीम्स होंगी और हर टीम में 18 प्लेयर्स होंगे। 18 लोगों की होगी, 18 में से खेलेंगे 11। लेकिन ये जो 18 लोग होंगे और जो प्लेइंग 11 होंगे, उसमें प्लेइंग 11 में से 18 लोगों में से ज़्यादा 3 टीचर्स हो सकते हैं और 5 गर्ल्स हो सकती हैं, बाकी के बॉयज़ होंगे। और जो प्लेइंग 11 होगा, प्लेइंग 11 में जो होगा मैक्सिमम 2 टीचर्स हो सकते हैं और 2 गर्ल्स होगी। इससे जो लड़कियों में क्रिकेट या अन्य स्पोर्ट्स को डेवलप करने का एक जो हमारा जज्बा है वो पूरा होगा। तो 2 गर्ल्स का खिलाना ज़रूरी है। जो भी टीम होगी 11 लोगों की, उसमें 2 टीचर्स भी रहेंगे, इसके अलावा बॉयज़ रहेंगे। अब ये कि गर्ल्स को रख तो लिया है टीम के अंदर, लेकिन क्या उनको बैटिंग या बॉलिंग देंगे? तो हाँ, बिल्कुल उनको बैटिंग या बॉलिंग देंगे, क्योंकि 1 डाउन जैसे ही होगा तो 1 डाउन, 1 विकेट डाउन होता है, 1 विकेट गिरता है, तो उसके बाद में गर्ल्स को भेजना कंपलसरी है। ऐसे ही जब बॉलिंग करेंगे तो उसके अंदर 1 ओवर किसी भी गर्ल्स को देना, 2 यदि लड़कियां खेल रही हैं तो उसमें से किसी एक को देना कंपलसरी होगा। इस तरह से उन्हें बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ये हमारी खेल की बात हो गई। इसके पीछे की लर्निंग को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो प्रोसेस ये शुरू हो चुका है। यहाँ पर 11वीं और 12वीं के बच्चे मिल कर के, और हमने बोला है कि इसमें स्पॉन्सरशिप्स लाना है आपको। स्पॉन्सरशिप जैसे टाटा आईपीएल हुआ था, ड्रीम 11 आईपीएल हुआ था, वैसे ही हम सोच रहे कि एक स्पॉन्सर होगा और उसका सपोज XYZ नाम है तो XYZ डीपीएल होगा। स्पॉन्सरशिप लाने के पीछे हमारा उद्देश्य पैसा नहीं है। अभी बच्चे जो आपने देखा होगा, या 11वीं में जो जिनके बच्चे हैं या 12वीं में जो बच्चे हैं, तो शायद आप लोगों से बात कर रहे होंगे प्रेजेंटेशन बनाने की। तो बच्चे इस पूरे डीपीएल को लेकर के जब स्पॉन्सरशिप के लिए वो जाएंगे तो उसके लिए उनको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। इससे बच्चे प्रेजेंटेशन स्किल सीखेंगे। जब वो किसी के बिजनेस एंटिटी के पास में जाते हैं, सपोज धामनोद में ही कोई शोरूम पर जाते हैं, किसी कंपनी के पास में जाते हैं, तो वहाँ जा कर के उनको पूरा प्रेजेंटेशन देना है। उस प्रेजेंटेशन को जब वो देते हैं तो एक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
कम्युनिकेशन स्किल उनकी डेवलप होगी, वो कम्युनिकेशन स्किल उनको ताउम्र पूरी उम्र पूरी ज़िंदगी उनको वो काम आएगी। प्रेजेंटेशंस में टीचर्स उनका साथ दे रहे हैं, हम बाहर से एक्सपर्ट बुला रहे हैं, वो एक्सपर्ट उनको प्रेजेंटेशन में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब आप स्पॉन्सरशिप के लिए जाएँ तो आपको किस तरह से सामने वाले से बात करना चाहिए, किन चीज़ों की तरफ आपको फोकस करना चाहिए, स्ट्रेस किन चीज़ों के ऊपर देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर उनको ये भी कि जब वो जिसके पास जाएँगे, ये ज़रूरी तो नहीं कि वो स्पॉन्सर बन जाएगा, तो बच्चों को आज से इस चीज़ का होगा कि यार जब आपको कितना कोई भी चीज़ यदि आपको सेल करना है, तो कितनी मेहनत लगती है। मतलब कोई भी बिज़नेस को बड़ा करना है या कोई भी काम करना है या दूसरों से जब आपको कोई सेल्स निकालना हो, तो कितनी मेहनत लगती है, जब जा कर के या किसी को कन्विंस किस तरह से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्पॉन्सर, उसमें एक मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर रहेंगे, को-स्पॉन्सर रहेंगे, हमारे टीम के स्पॉन्सर रहेंगे और बाकी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए रहेंगे। इतना सब चीज़ें, और जो बच्चे जो हाउस मेहनत कर रहा है, हर हाउस के पास में जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है प्लेयर्स का, वैसे ही डीपीएल में भी ऑक्शन होगा प्लेयर्स का, और हर हाउस के पास में या हर जो 4 टीम्स होंगी, उनको हमने बाय डिफ़ॉल्ट 20,000 कॉइन्स, यहाँ पे रुपीस नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पर बोल रहे हैं 20,000 कॉइन्स। हर उसके पास में जो वॉलेट होगा उसमें 20,000 कॉइन्स बाय डिफ़ॉल्ट होंगे। लेकिन यदि कोई स्पॉन्सरशिप लेकर के आता है, तो उनको 5,000 कॉइन्स का एडेड एडवांटेज, मतलब उनका वॉलेट 25,000 का होगा। वो स्पॉन्सर लेकर के आ जाते हैं तो 20,000 के अलावा 3,000 पॉइंट्स और उनको मिलते हैं। कोई यदि टीम स्पॉन्सर्स लेकर के आते हैं तो 2,000 उनको कॉइन्स मिलते हैं, या एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई लेकर के आते हैं तो 100 या 200 या 300 कॉइन्स का इस तरह का उनका रहेगा। अब आपको ऑक्शंस की तरफ चलते हैं। जब आप स्पॉन्सर्स लेकर के आ जाते हो तो आप ऑक्शंस की तरफ चलते हैं। उनको कुछ अपने हाउसेस के 6 प्लेयर्स जो हैं वो कंपलसरी, जिनको ड्राफ्ट प्लेयर्स बोलते हैं, कि उनको अपने हाउस में ही खेलना कंपलसरी है। इसके अलावा यदि आपको लेना है तो पूरा प्लानिंग करना पड़ेगी। इसके लिए ट्रायल्स होंगे, ट्रायल्स में देखेंगे कौन से प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं, कौन टीचर अच्छा खेल रहे हैं, कितनी गर्ल्स अच्छी खेल रही है, और फिर ऑक्शन आएंगे। ऑक्शन का मतलब ये नहीं है कि यार आप कोई बोली लगा करके और किसी प्लेयर को खरीद रहे हैं। आपके पास में एक लिमिटेड बजट है 20,000 जो कॉइन्स है उसका, और उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेना है, तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगी। तो यहाँ पर बच्चे जो है प्लानिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाना है, किससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, और किस तरह से आप अपनी टीम को इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएं प्लेयर्स का कि आपकी टीम जो है वो फाइनल जीत सके। तो यहाँ पर बच्चे प्लानिंग करना सीखेंगे, लिमिटेड बजट बजट बनाना सीखेंगे, उस बजट में अपने काम को कैसे करना है, ये चीज़ें सीखेंगे। जब इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा, टीम बन जाएगी, उसके बाद में जो होगा, इन बच्चों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से कोचेस बुला करके, जैसे आईपीएल में हर टीम के पास में कोच होता है, तो यहाँ पर भी हर टीम के पास में हम उनको एक 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन का इस तरह से कोचिंग का, उनको यहाँ पर वो जो एक्सपर्ट रहेंगे वो इनको बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की ट्रेनिंग देंगे, और बच्चे उसमें क्रिकेट के बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो बच्चे फील्ड में होंगे और क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वहाँ पर उनको क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी, तो उनके फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम हो पाएगा स्पोर्ट्स, और वहाँ पर किस तरह से प्लानिंग करना है वो सब चीज़ें सीख पाएंगे। इसमें हर टीम जो होगी, हर टीम को एक दूसरे से मैच खेलना है, इस तरह से 6 मैचेस होंगे और एक फाइनल होगा। जो टॉप 2 टीम्स होंगी, जो लीग मैच होंगे, उसमें से टॉप 2 टीम्स निकल के आएगी, और उन टॉप 2 टीम्स के बीच में फाइनल होगा, और वो फाइनल का जो विनर रहेगा वो इस डीपीएल 2025-26 का जो होगा वो विनर होगा। तो शायद जब बच्चे आपसे बात करें घर पर, या बच्चे डीपी, या आपको कोई मैसेज आता है, तो बच्चों को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को, या फिर आप ये नहीं सोचें कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, या फिर आप इसमें इतना टाइम क्यों दे रहे हो, या अभी पढ़ने का टाइम हो गया। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ में बच्चों की बहुत सारी और बहुत ज़्यादा लर्निंग, इसको बहुत सोच समझ करके तैयार किया गया है। इससे बच्चे जो कॉलेज लेवल के ऊपर आप देखेंगे कि जो बच्चे, और आप अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए कि वो इस जो भी एक्टिविटीज़ होती, चाहे वो प्रेजेंटेशन बनाना हो, मैंने देखा है, मैं बच्चों से रोज़ बात कर रहा हूँ, मैं उनके सेशंस भी ले रहा हूँ कि आपको किस तरह से कुछ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और मुझे खुशी है कि गर्ल्स जो हैं
वो बॉयज से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, चाहे वो प्रेजेंटेशन बनाना हो, चाहे टीम फॉर्मिंग हो, या टीम का नाम रखना हो, चाहे टीम का जो टी शर्ट जो है वो फाइनल करना हो। इन सब चीज़ों में गर्ल्स भी उतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं है कि यार गर्ल्स कहाँ क्रिकेट खेलती है, ये क्रिकेट खेलना नहीं है। गर्ल्स जो है, विमेन जो है, आजकल हर फील्ड में, हर हर फील्ड में सबके बराबरी से आकर के और काम कर रही है। और इसका ये उदाहरण है, हम उनको एम्पावरमेंट दे रहे हैं, हम उनको एम्पावर कर रहे हैं गर्ल्स को। तो यदि कभी आपके बच्चे इस तरह का कोई काम करते हुए आपको दिखते हैं, या आपसे कभी कोई डिस्कस करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें डीमोटिवेट नहीं करें, बल्कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जिस तरह से उनको तैयार कर सकते हैं, या आपका जो एक्सपीरियंस बोलता है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप उनको गाइड कीजिए। आप उनको बोलिए कि नहीं, आप इस तरह से नहीं, इस तरह से कीजिए। या फिर आप स्पॉन्सरशिप के लिए आप उनसे जा कर के मिलिए। और मेरे पास में एक बार फ़ोन भी आया था कि यार बच्चे, उनकी खुद की शॉप थी और वो बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ते थे। बोले यार वो बच्चे ने बात करी स्पॉन्सरशिप के लिए, तो वो बोल रहे थे कुछ इवेंट है, तो कितने पैसे पहुंचाना है। मैंने मना किया उनको कि आपको पैसे नहीं पहुंचाना है। बच्चे आपके पास में आएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, आप जब कन्विंस हो जाते हैं, आपको लगे कि नहीं आपका फायदा है इसमें, तब जा कर के आप उनको करिए। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स अबाउट प्रिपरेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर। जब वो कॉलेज में जाएंगे और इस तरह के एक्सपीरियंस के साथ में यदि वो कॉलेज में जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे, आपके बच्चे कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अन्य बच्चों की तुलना में। वो कितने अच्छे तरीके से वो कॉलेज में जा कर के लीड कर सकेंगे। यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप होगी। जो कैप्टन्स होंगे, वाइस कैप्टन्स होंगे, या प्लेयर्स होंगे, या जो अपनी टीम को लीड करके मार्केट में जा रहा होगा, और ये सब चीज़ें जो होंगी वो स्कूल आवर्स में ही होगी। कभी भी हमने बोला है कि कभी भी बच्चे जो है स्कूल आवर्स के बाद में यहाँ पर नहीं रुकेंगे, या स्कूल आवर्स के बाद में, हाँ, विद इन द सिटी, सपोज कोई बच्चे बाहर से और विद इन द सिटी वो कहीं जाते हैं, तो बाकायदा आपसे परमिशन लेकर के जाएंगे और अपना काम करेंगे। अदरवाइज बच्चे यहाँ से स्कूल आवर्स में ही जाएंगे और स्कूल आवर्स में वापस आ जाएंगे और बस से ही अपने घर तक जाएंगे। तो मैं आज ये आप इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक ये एक मैसेज पहुंचाना चाहता था, क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चंस आ रहे थे पेरेंट्स के कि सर ये क्या है, क्या क्रिकेट का क्या हो रहा है, क्या हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्या हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या फिर इसमें क्या करना होगा। तो ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, मैंने जैसे पहले भी बोला था, ये एक कंप्लीट लर्निंग पैकेज है, जिसमें बच्चे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब चीज़ों के साथ साथ में बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी वो बच्चे सीखेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है। तो आप सब भी, हम आपको इनवाइट करेंगे, जब से भी 15 नवंबर के आसपास से ये इवेंट शुरू होगा, जब से भी ये इवेंट शुरू होता है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी मैच हो, जब भी इन्विटेशन यहाँ से जाता हो आपके पास में, तो आप ज़रूर आइए और बच्चों को इनकरेज कीजिए। साथ में ही घर पर अभी भी उनसे बातचीत कीजिए कि क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। और मुझे उम्मीद है कि आप सब, हम सब मिल कर के यदि काम करेंगे, तो हम हमारे बच्चों का बहुत भविष्य को बहुत ही उज्जवल बना सकेंगे। एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक कॉन्फिडेंट नागरिक के रूप में, एक सिटीजन, बहुत अच्छे सिटीजन, एक बहुत अच्छी सोसाइटी में हम उनको डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।